हर हर महादेव दोस्तों, कल है सावन की शिवरात्रि और आप लोग कोशिश कीजिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका जलाभिषेक और पूजन करने का। क्या आपको पता है कि पार्थिव शिवलिंग का इतना महत्व क्यों है और उनका पूजन पर इतना क्यों जोर दिया जाता है? जो फल मड़ियों के शिवलिंग की पूजन करने का फल सतयुग में मिलता था और जो फल सोने के शिवलिंग का पूजन करने से त्रेता युग में मिलता था और जो फल पारद के शिवलिंग का द्वापर युग में मिलता था पूजन का करने का फल, वही फल कलयुग में मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाने का मिलता है। इसलिए इतना अधिक महत्व है पार्थिव शिवलिंग का। पार्थिव शिवलिंग में जितनी भी मिट्टी एकत्र होती है, मिट्टी के जितने भी छोटे छोटे कण मिलाकर जो हम एक पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, उसका फल ये होता है कि हमने ज्योतिर्लिंगों की परिक्रमा की है। इतना फल है पार्थिव शिवलिंग को सिर्फ बनाने का। और पार्थिव शिवलिंग में जितने भी मिट्टी के छोटे छोटे कण मिलके एक लिंग बनता है, उसका जब हम पूजन करते हैं तो उसके हर छोटे छोटे कण के उस लिंग में जितने भी कण हैं, हमको उतने ही शिवलिंग के पूजन करने का फल प्राप्त होता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए, कल एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाइए अपने अंगूठे के साइज का और उसका शाम के टाइम, क्योंकि शिवरात्रि का मतलब ही होता है रात्रि में पूजन करना, तो आप लोग शाम के समय मतलब दिन छुपने के बाद से कभी भी जब तक आपको टाइम मिले, आप रात के समय पे शिवरात्रि की पार्थिव शिवलिंग का पूजा कीजिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो हम महादेव पर चढ़ाएंगे पूजन के बाद, उससे हमारे 9 के 9 ग्रह अच्छे रहेंगे, शुभ फल देंगे। तो आप वो दालें या जो भी अनाज है वो मैं आपको बता रही हूँ, पहले से ही या तो 11 दाने या फिर 108 दाने निकाल कर रखिएगा। ठीक है। पहला है चावल। चावल है चंद्रमा के लिए। अगर हम महादेव पर चंद्रमा के लिए चावल चढ़ाते हैं तो उससे हमारा चंद्र ग्रह शुभ रहता है। दूसरा आता है गेहूँ। गेहूँ के लिए है सूर्य के लिए है गेहूं के दाने आप 11 या 108 चढ़ाइए, उससे हमारा सूर्य ग्रह सही रहता है। फिर आता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के लिए आपको चढ़ाने हैं साबुत मसूर की दाल, जो लाल कलर में आती है बिना छिलके वाली, तो उससे हमारा मंगल ग्रह अच्छा रहता है। उसके बाद आता है बुध ग्रह। बुध ग्रह के लिए आपको चढ़ाना है साबुत मूंग की दाल हरी छिलके वाली, उससे हमारा बुध ग्रह अच्छा रहता है। फिर आता है बृहस्पतिवार। बृहस्पति के लिए आपको चढ़ानी है चने की दाल। चने की ना मिल पाए तो अरहर की दाल भी चढ़ा सकते हैं, तो इससे हमारा गुरु ग्रह अच्छा रहता है। फिर आता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के लिए सबसे अच्छा तो है ज्वार। अगर ज्वार के दाने मिल जाए तो आप ज्वार चढ़ाइए, अगर ज्वार नहीं मिलती है तो आप 11 या 108 मिश्री के दाने भी महादेव पर चढ़ा सकते हैं। फिर आता है शनिवार। शनिवार के लिए आपको चढ़ाना है महादेव के ऊपर साबुत काली उड़द, उसके भी 11 या 108 दाने ही आपको महादेव पर चढ़ाने हैं। फिर आता है राहु। राहु के लिए जौ। आपके पास जौ हो तो जौ के 108 या 11 दाने लीजिए, वो भी महादेव पर चढ़ाइए। और फिर अंत में आता है केतु। केतु के लिए आपको काले और सफ़ेद तिल थोड़े थोड़े से मिक्स करके महादेव पर चढ़ाने हैं। इससे हमारे 9 के 9 ग्रह अच्छे रहेंगे और शुभ परिणाम देंगे। और हो सके तो महादेव को गन्ने के रस से भी अभिषेक कीजिए, अनार के रस से कीजिए, नारियल के रस से कीजिए, और आप महादेव के लिए गन्ने की रस की खीर भी बना सकते हैं, क्योंकि महादेव को गन्ने का रस अति प्रिय है। हर हर महादेव दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे भी शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।